आज मैं घर पर ही मिट्टी से इको फ्रेंडली गणपति बाबा बनाने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक चौकी ली और इसके ऊपर एक पॉलीथीन को दोनों साइड से येलो टाइप से चिपका दिया था ताकि हमारी मिट्टी चिपके ना। और उसके बाद मैंने मिट्टी की पूजा की। तो मैंने स्वास्तिक बनाते हुए मिट्टी की पूजा कंप्लीट की। और पूजा कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बेसमेंट बनाना शुरू किया। तो बेसमेंट के लिए मैंने मिट्टी को पूरे चौकी पर इसे फ्लैट तरीके से फैला दिया था अच्छे से। और फ्लैट करने के बाद में ये था कि मेरे को इसको अच्छा डिज़ाइनिंग लुक देना था। तो मैं छोटी छोटी राउंड मिट्टी से बॉलिंग करके इसके ऊपर चिपका रही थी ताकि ये पत्थर का लुक दे। और ये बनने के बाद मैं ऐसा लुक दे रही थी। फिर उसके बाद मैंने गणपति बाबा बनाना शुरू किया। तो मैं सबसे पहले गणपति बाबा के पैर बना रही थी। फिलहाल मुझे पैर को थोड़ा ऊपर साइड से बनाना था। तो मैं मिट्टी को लेके पैर का डिज़ाइन देती हूँ, ऊपर से मोटा और नीचे से थोड़ा संकड़ा पैर बना रही थी। वैसे मुझे गणपति बाबा बनाने नहीं आते हैं प्रॉपरली, हाँ थोड़े बहुत आते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं अपने गणपति बाबा बनाने वाली हूँ। वैसे हमने 2 साल भी गणपति बाबा को बनाए हैं। उनकी काफ़ी प्यारी मूर्ति बनी थी और उम्मीद करती हूँ इस बार भी अच्छी मूर्ति बनेगी। वैसे तो मैं बनाने वाली होती कौन हूँ, मैं तो एक नियमित मात्र हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी गणपति बाबा अच्छे से बने। तो बेसमेंट बनाने के बाद में ये था कि उनका पेट बनाना है। तो इसके लिए मैंने मिट्टी को ली और बॉल जैसे गोल गोल कर लिया था मिट्टी से। और गोल करने के बाद उसको फिक्स किया अच्छे से पैरों के ऊपर और उनको फिगर ऊपर से पेट के साथ साथ फिगर की शेप दी। ये फिगर की शेप देने के बाद मैंने इसको अच्छे से फिनिशिंग किया। ये फिनिश होने के बाद बचता है उनके हाथ और फेस। मैंने गणपति बाबा के हाथ बनाने शुरू कर दिए। तो मैंने मिट्टी ली और मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे राउंड करके वे फ्लैट लंबा पोर्शन किया ताकि हाथ की लंबाई आ जाए और थोड़ा पतला, मतलब ऊपर से मोटा और नीचे से पतला हो जाए। तो मैंने एक साइड से उसको बना के शोल्डर की साइड से उनको हाथों को अटैच कर दिया। और अटैच करने के बाद ये देखो दोनों साइड हाथ लगने के बाद ये ऐसा लुक दे रहा था। ये कंप्लीट होने के बाद ये था कि फेस बनाना ज़रूरी था। तो मैंने वापस से मिट्टी ली और मिट्टी को थोड़ा गोल किया, वापस से राउंड लड्डू जैसा बनाया। और लड्डू जैसा बनाने के बाद में उनके शोल्डर के मतलब करने के बाद पूरी बॉडी पर फिनिशिंग दी थी, गले से लेकर नीचे पैरों तक में, ताकि कहीं पे भी कोई भी क्रैक हो तो वो हील हो जाए और कहीं पे भी क्रैक ना बने रहे और इससे स्मूथली लगे कि हाँ कि अच्छे से वर्क हो रहा है। तो मैंने इसको पूरा अच्छे से फिनिशिंग किया। फिर उसके बाद में ये है कि फेस का कंप्लीट लुक देने के लिए सूंड और आइस वगैरह बनाना जरूरी था। तो मैंने सूंड बनाना शुरू कर दिया। तो सूंड वाली प्रोसेस भी सेम रही थी कि जो मैंने हाथ में कंप्लीट किए थे। तो वैसे मैंने मिट्टी लिया, उसको थोड़ा रोल किया, ऊपर से थोड़ा मोटा और नीचे से संकड़ा करते हुए मैंने सूंड वाली शेप बना दी। उसको फेस पर लगा दिया और उसको फिनिशिंग दे दी। लगाने के बाद में उसको फैला दिया था अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए। फिर आइस बनानी थी। तो आइस थोड़ी अंदर की साइड रहती है, तो मैंने अपने दोनों थंब से ही फेस पर पुश कर दिया था ताकि आइस के लिए स्पेस बन जाए। और वहाँ पे मैंने नेचुरली आइस की शेप बनाना शुरू कर दिया था। वैसे तो इस बार मुझे सबसे ज़्यादा टाइम आइस को बनाने में ही लगा था, क्योंकि आइस जितनी ज़्यादा सुंदर होती है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमारी जो गणपति बाबा की आइस थी वो प्रॉपर बैठ नहीं रही थी, कभी छोटी कभी बड़ी कभी कुछ ऐसा मतलब लगा ही रह रहा था। लेकिन एंड लास्ट फाइनली हमारे गणपति बाबा की आइस भी बन गई थी और ये अच्छी लग रही थी। फिर इसके बाद में हम लोगों ने इसका हेड बनाया। तो इस बार क्या था कि हम लोग पूरा मुकुट वैसे गत्ते पर बनाने वाले थे और उसको डायरेक्ट बनाते तो हम लोग पगड़ी वाली शेप नहीं बना रहे थे, कि ऐसा नहीं था कि हम लोग मिट्टी पे डायरेक्ट पगड़ी नहीं बना रहे थे। तो मैंने इसको जो फॉरहेड एरिया है उसको एकदम क्लीन करके ही छोड़ दिया था। और क्लीन करने के बाद ये तो लास्ट में बचते हैं गणपति बाबा के कान। तो मैंने सबसे पहले गणपति बाबा के दोनों साइड के कान ही बनाए ताकि इनका फेस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और ये कंप्लीट होने के बाद मूर्ति का पूरा लुक है। जैसे आपको बीच बीच में जो माचिस स्टिक या पॉलीथीन वगैरह जो भी दिख रही है वो सिर्फ मैंने एक सपोर्ट सिस्टम के लिए लिया है, इसको मैं बाद में रिमूव कर दूँगी। और वैसे मैं इसके बेसमेंट के पीछे में मून देने वाली हूँ, हाफ मून।
तो मैंने इसके लिए हाफ मून बनाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने नीचे चौड़ा बेसमेंट लिया था और बेसमेंट करते हुए मतलब ऊपर मून की शेप देना शुरू कर दिया। वैसे मून को बनाते टाइम मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि नीचे से चौड़ा थोड़ा ऊपर से एरिया विदाउट सपोर्ट सिस्टम एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैं अपनी तरफ से इसको बोतल से एडजस्ट करी थी कभी किस तरीके से, लेकिन ये फिर भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, काफ़ी दिक्कत भी आई थी। तो मैंने इसके बेसमेंट में थोड़ी और मिट्टी डाल दी थी ताकि वो थोड़ा टिक जाए। बेसमेंट में डालने के बाद मून थोड़ा अच्छे से टिक गया था, मुझे बाद में सपोर्ट सिस्टम की भी नीड नहीं पड़ी थी। तो ये कंप्लीट होने के बाद हमारी मूर्ति कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसमें फिनिशिंग बाकी थी। तो फिनिशिंग के लिए मैंने ब्रश को गीली किया था और ब्रश को गीली करके मैं पूरी मूर्ति पर और जो बेसमेंट है, बेसमेंट से लेकर पूरे एरिया तक पानी की ब्रश भर के इसको कम्प्लीटली फेर रही थी ताकि अच्छी फिनिशिंग आए, क्लीन लगे। तो एंडलेस मैंने फाइनली इसको कंप्लीट किया। वैसे इसको करते करते लगभग मेरे को 11 बज चुके थे और मैं सुबह 2 बजे बैठी थी, तो लगभग 9 से 10 घंटे मुझे इसको बनाने में लगे थे। पर जब मेहनत करने के बाद अगर मूर्ति इतनी प्यारी लगे तो ये मेहनत भी सफल लगती है यार। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी गणपति बाबा की मूर्ति कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।